Hello friends, welcome to my YouTube channel English Content Hub. If you like my video, please subscribe my channel, press the bell icon for notification and don't forget to share with your friends. तो फ्रेंड्स आज हम जिस बारे में बात करेंगे उस कॉन्सेप्ट का नाम है इट। आप जानते हैं क्योंकि इससे पहले इस इट की जो है आप 2 वीडियो देख चुके हैं। उसमें मैंने आपको जो है एक तो समय बताया है और उसमें इट के कई तरह के यूज़ मैंने बताए हैं। आप जो है किसी भी प्रकार का समय बता सकते हैं, कोई भी आप अगर बताना चाहें कि 10:07 हुए हैं कि इस तरह के सेंटेंस हम किस तरह से बोल सकते हैं, वो सभी चीज़ें मैंने आपको बताई है। लेकिन मैंने क्या कहा था उसमें ए पॉइंट के बारे में बताया था। अब हम बात करते हैं ए पॉइंट को मैं वहाँ पर उस वीडियो में मैं क्लियर कर चुका हूँ। आज हम बात करेंगे बी पॉइंट के बारे में, ठीक है, जिसमें मैं बात करूँगा आज कि अगर दिन के बारे में कोई डेट है, उसके बारे में महीना, साल, मौसम, इस तरह के बारे में कोई भी अगर हमें बात करनी है, ये जितने भी लिखे हुए हैं इनके बारे में अगर हमें कोई भी बात करनी है तो वहाँ पर हमें इट का यूज़ करना पड़ेगा। और वो इट क्या होगा? एक डमी इट होगा, मतलब वहाँ पर उसका कुछ अर्थ नहीं होगा, लेकिन वो क्या करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके सेंटेंस ही बनाना स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे आज सोमवार है, मैंने क्या किया है, इनको बड़ा सीक्वेंस से लगा दे। जैसे कि दिन के बारे में, तो दिन क्या है? सोमवार, मंगलवार, इस तरह के दिन है। तो आप मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर इस सेंटेंस में यह लिखा हुआ है? नहीं है ना। तो हमें फिर भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यही इट का कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें कभी किसी दिन को बताना हो, किसी तिथि को बताना हो, मतलब डेट को बताना हो, कभी महीने के बारे में बताना हो, या साल के बारे में बताना हो, या मौसम के संबंध में कोई बात करनी है, ठीक है, तो उन सेंटेंसों में हम इट का यूज करते हैं, क्योंकि उन सेंटेंसों में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, और सब्जेक्ट का होना जरूरी है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, इट को एज अ सब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट हमारा डमी सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाएंगे। आज सोमवार है, तो इसके लिए क्या आएगा? इट आएगा। सेंटेंस हमारा किसका है? प्रेजेंट का है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्रेजेंट के लिए हम क्या करते हैं? इज आर एम का यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इट है और इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इसीलिए हम आर या एम का तो यूज कर नहीं सकते। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? इट इज। अब क्या है, ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सोमवार। तो सोमवार को हम क्या कहेंगे? मंडे। इट इज मंडे टुडे, ठीक है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि ये डमी कैसे है। टुडे का मतलब आज, सोमवार, मंडे को हम सोमवार कहेंगे, है। क्या इसका कोई मतलब आया? नहीं ना। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? डमी बोल रहे हैं, कि सेंटेंस में यूज तो है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं बन रहा। जैसे कि जनरली हम यह को हम इट के रूप में लिखते हैं ना, जहाँ पर यह है हिंदी में, तो हम इंग्लिश में उसके लिए इट यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर यह है ही नहीं, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? इट का यूज करना पड़ रहा है सेंटेंस में भी, ठीक है। तो ये डमी इट है, ठीक, ये यह वाला इट नहीं है। कभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ इसमें, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देखिए अब मैंने क्या किया है, आज 30 नवंबर है, मैंने इसमें क्या किया है, जैसे कि तिथि अगर हमें बतानी हो, ये डेट ही तो है 30 नवंबर। अगर हमें क्या करना है, डेट बताना है, तो उसको किस तरह से बताएंगे? इसमें भी हम इट का ही यूज करेंगे। तो क्या करेंगे? इट, सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट का है। इट इज, उसके बाद में कितना नवंबर है? वो 30 नवंबर। इट इज 30 नवंबर, एक मिनट, नवंबर। उसके बाद क्या है? आज। आज के लिए क्या आ जाएगा? टुडे आ जाएगा, ठीक है, टुडे। इट इज 30 नवंबर टुडे। देखिए यहां पर भी ये इट है वो डमी है। आज 30 नवंबर है, सेंटेंस हमारा कंप्लीट है, इसका कोई यूज नहीं है, पर ये आएगा जरूर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। जून का महीना था, ठीक है। देखिए
मैंने अब क्या किया है, दिन के बारे में बात कर दी, डेट के बारे में बात कर दी, अब मैं बात करता हूँ महीने। अगर हमें कभी महीने के बारे में बात करनी है तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, इट का ही यूज करना पड़ेगा। तो देखिए ये इट था। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूँ, जैसे कि आज सोमवार है, ये प्रेजेंट में है, आज 30 नवंबर है। जिन सेंटेंस में हम आज का यूज करेंगे तो वो तो पास्ट में बनेंगे नहीं, ठीक। लेकिन जून का महीना था तो इसको हम क्या, जून का महीना है भी बोल सकते हैं। तो अगर है तो क्या लिखा, हम इसमें क्या वर्ब का यूज करेंगे, एट। अगर है तो इज का यूज कर देंगे, क्योंकि सेंटेंस में यहाँ पर क्या है, था है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉज का यूज करना पड़ेगा, इट वॉज। अब यहाँ पर क्या है, जून का महीना था तो इट वॉज द मंथ, जून का महीना, इसको क्या कहेंगे, द मंथ ऑफ जून, ठीक है। देखिए यहां पर भी डमी है ये इट। जून, ऑफ को हम क्या बोलते हैं, का, मंथ को क्या बोलते हैं, महीना, वो उसका मतलब था। अगर हम इसको जो है यहाँ पर वॉज के बजाय इज लिख दें तो क्या हो जाएगा, जून का महीना है, सिंपल है ना। तो यहाँ पर क्या है, इस इट का कोई यूज नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, डमी कहेंगे। लेकिन लगाना जरूर है आपको, ये बिल्कुल जो है इग्नोर नहीं करना। अगला वर्ष 2024 होगा, तो अब हम क्या करेंगे, ये भी हमारा क्या है, मैंने ऊपर आपको जो है पॉइंट लिख करके बता दिए हैं। अगर हमें क्या करना है, साल के बारे में बताना है तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, इट का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए होगा, है ना, अगला वर्ष 2024 होगा, होगा मतलब फ्यूचर का सेंटेंस है। तो फ्यूचर के लिए हम क्या यूज करेंगे, इट विल बी। फ्यूचर के लिए क्या करेंगे, विल बी का यूज करेंगे। इट विल बी 2024, इट विल बी 2000। देखिए इट आया, फिर विल बी आया, विल बी किसके अकॉर्डिंग आया, फ्यूचर के। 2024, 2024, अब कब, अगला वर्ष। अगले वर्ष को हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। इट विल बी 2024 नेक्स्ट ईयर। ये यहाँ पर इट जो है वो डमी है। मैं आपको इससे पहले वाले कई एग्जाम्पलों में समझा चुका हूँ कि ये क्यों डमी है, कैसे डमी है, तो इसको अब समझाने की जरूरत नहीं है। आज बहुत गर्मी है, ठीक है। देखिए अब गर्मी है तो इसके लिए क्या, ये मैंने, सॉरी, ये किसकी बात आई है यहाँ पर, मौसम की। देखिए मौसम और ऋतु में क्या फर्क है, जो मौसम है वो जल्दी से बदल सकता है। जैसे कि सुबह में सर्दी है लेकिन दोपहर में क्या हो गई, गर्मी हो गई। तो मौसम एक दिन में बदल सकता है, लेकिन ऋतु जो है वो 3 महीने में ही बदलती है। गर्मी आ गई है तो 2-3 महीने रहेंगी ही रहेंगी, सर्दी आ गई है तो वो भी 2-3 महीने कम से कम रहेंगी, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या क्या बोल सकते हैं, ऋतु जो है वो एकदम एक ही दिन में नहीं बदल सकती, लेकिन मौसम बदल सकता है, ठीक है। अब क्या हम बात करते हैं, आज बहुत गर्मी नहीं है। सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, एट, है के लिए क्या आएगा, इट इज। सेंटेंस हमारा कैसा है, नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, नॉट का इस्तेमाल करेंगे, इट इज नॉट। अब देखिए बहुत गर्मी, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इट इज नॉट। बहुत गर्मी को हम इंग्लिश में कहेंगे वेरी हॉट। इट इज नॉट वेरी हॉट। आज के लिए क्या कहेंगे, टुडे, ठीक है। टुडे किसके लिए आएगा, आज के लिए। तो यहां पर भी इट हमारा डमी है। देखिए आज, वेरी हॉट को क्या कहेंगे, बहुत गर्मी। आज बहुत गर्मी नहीं है। देखिए हम क्या करते हैं, जो हिंदी का सेंटेंस होता है उसको हम सीधे सीधे पढ़ते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। लेकिन इंग्लिश को अगर समझना हो, थोड़ा सा उसको आसान बनाना हो, तो हमें क्या करना है, राइट टू लेफ्ट चलना है, ये इस तरह से, है ना। जैसे कि देखिए मैं सेंटेंस में क्या कर रहा था, आज बहुत गर्मी, वेरी हॉट नहीं है, ठीक है। देखिए आपको ऐसे लगा कि जैसे कि आप हिंदी ही पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से इनको आप सीख सकते हैं। अब देखिए ये केवल और केवल इसमें बड़ा ही कम लिखा हुआ है, जैसे कि जाड़ा है, ठीक। अब जाड़ा तो हम जानते हैं, ये क्या है, एक ऋतु की बात है, क्योंकि अब तो आप जानते हैं सर्दी चल रही है। तो सर्दी क्या है, सर्दी ऋतु, गर्मी ऋतु, ठीक है, इस तरह से।
तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी हमें इट के ही यूज से बनाना पड़ेगा। इट, उसके बाद में क्या आएगा, इज क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है। इट इज, जाड़े को क्या बोलते हैं, इट इज, जाड़े को हम बोलते हैं विंटर, इट इज विंटर। देखिए यहाँ पर क्या है, इट डमी है, देखिए कैसे, विंटर को क्या बोलते हैं, जाड़ा, और इसको क्या बोलते हैं, है। इट क्या है यहाँ पर, कुछ नहीं है, लेकिन ये आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं लगाएंगे तो आप सब्जेक्ट किसको बनाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मेरी तरफ से ये इट का कॉन्सेप्ट लगभग खत्म हो चुका है। अगर इसके एडवांस यूजेस के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।